हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा इस लेक्चर के कंटेंट के बारे में, यानी आज हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम्स की। तो वेन डायग्राम्स, नाउ दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई आई एम सेइंग दिस। आई एम सेइंग दिस बिकॉज बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूं मैं ये? क्योंकि ये टॉपिक आप सेट थ्योरी में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ में आने वाले चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पीएनसी में डायरेक्ट यही टॉपिक आएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में फिर से यही आएगा, और ये चैप्टर्स जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहां भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये वेन डायग्राम्स एज इट इज आएगा, यानी कि टॉपिक एक फायदे अनेक। तो अभी आज इसको इतने अच्छे से पढ़ेंगे है ना कि अपने को आगे दिक्कत ना आए। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम्स की। तो अब वेन डायग्राम्स की डेफिनेशन की बात करेंगे बेटा। तो अब एक चीज और आएगी आपके दिमाग में कि सर इसका नाम वेन डायग्राम से क्यों है, रामू डायग्राम क्यों नहीं, श्यामू डायग्राम क्यों नहीं? तो बेटा इसका नाम वेन डायग्राम इसलिए है क्योंकि जो इसकी डिस्कवरी थी वो जॉन वेन ने की थी, तो इसलिए उनके नाम पे ये इसका नाम है वेन डायग्राम्स। अगर कल को अपन पढ़ेंगे और फिर डिस्कवरी करेंगे तो अपन भी ऐसे ही नाम रखेंगे, है ना? तो पढ़ना है उसके लिए। तो वेन डायग्राम्स देखते हैं। तो वेन डायग्राम्स क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। हाँ, डायग्राम तो है सर, ये तो हमें क्लियर है, हम बिना देखे बता सकते हैं, नाम में आ रहा है तो बिल्कुल सही है। वेन डायग्राम इज ए डायग्राम विच रिप्रेजेंट सेट्स पिक्टोरियली एज सर्कल्स विद इन एन एनक्लोजिंग रेक्टेंगल। यानी क्या बोला मैंने कि ये सेट्स को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेगा बेटा। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? पिक्टोरियली एज सर्कल्स, है ना? तो सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा पिक्टोरियली एज सर्कल्स इन विद इन एन एनक्लोजिंग रेक्टेंगल, और एक एनक्लोजिंग रेक्टेंगल में, यानी रेक्टेंगल के अंदर सर्कल्स बनाने वाले हैं, ऐसा कुछ क्लियर हो रहा है। तो अब देखो क्या होगा ना, इसके अंदर ये जो रेक्टेंगल होगा ना उसको अपन बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, और जो सेट्स है उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? सर्कल्स में। तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप क्यों रेक्टेंगल के अंदर ही ये सभी सारे सेट्स आएंगे? तो बेटा देखो, हमने देखा था सब सेट सुपर सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबका सुपर सेट होता है, यानी सुपर सेट से भी ऊपर वाला सेट होता है। ये सभी का सुपर सेट होता है कि नहीं होता? यूनिवर्सल सेट होता है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे क्या है, अपने को ये सीखने को मिला कि सर डायग्राम बनाएंगे उसमें जितने भी सेट होंगे ना उनको तो यूजुअली अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से। और जो अपना यूनिवर्सल सेट होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? रेक्टेंगल से। ठीक है, अब एक और पॉइंट देखते हैं इसमें। अब जो देखा था वहां पे कॉमन एलिमेंट्स वाला, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना सेट्स के, उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा इंटरसेक्शन ऑफ दीज कर्व और सर्कल्स। यानी कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना सेट्स के, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल से। यानी जो इंटरसेक्शन आएगा ना सर्कल्स का, उससे हम कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो वेन डायग्राम की अगर मैं बोलूं, सेट्स को सर्कल से रिप्रेजेंट, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, और कॉमन एलिमेंट बेटा जो उन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन आएगा, यानी सर्कल्स का इंटरसेक्शन आएगा, वो क्या हो जाएंगे? कॉमन एलिमेंट्स। अब एग्जांपल्स देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखें बेटा। सबसे पहले देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट जाना था हमने, क्या होता है? तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, याद करें। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए के अलावा सब कुछ, यानी यूनिवर्सल सेट में ए के अलावा सब। यानी कि सर आपने बोला था कि यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर देंगे? यूनिवर्सल सेट में से हम ए के एलिमेंट को भगा देंगे, मतलब हटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। वहां पे ये भी बोला गया था ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? जैसे तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? तुम्हारे अलावा सब कुछ, यानी इस यूनिवर्स में जो भी तुम्हारे अलावा रह गया वो क्या है तुम्हारा? वो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट है ना? तो अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। तो अब इसको बनाएंगे कैसे वेन डायग्राम में? सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हर बार बनाएंगे बेटा हम यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? रेक्टेंगल से। तो यूनिवर्सल सेट आ गया अपना रेक्टेंगल, ये आ गया यूनिवर्सल सेट, यानी ये हमारी दुनिया आ गई, है ना? ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर मैं ड्रॉ करूंगा क्या? सेट ए को। तो सेट ए कैसे ड्रॉ करूंगा बेटा? सर्कल। सारे सेट्स को कैसे ड्रॉ करेंगे अपन? सर्कल की फॉर्म में। तो अब मैं ए ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे ये आ गया मेरे पास ए, ये ए आ गया। अब मेरे को देखना है ए कॉम्प्लीमेंट कौन होगा। यूनिवर्सल में से किन को हटा दूं? ए के एलिमेंट्स को, यानी ए वाले पार्ट को हटा दूं। तो जो यूनिवर्सल सेट में इस सर्कल के अलावा बचा वो कौन है? वो ए कॉम्प्लीमेंट है। तो देखना कौन सा वाला रीजन होगा? ये वाला जो रीजन हो गया ना बेटा, ये क्या हो गया? ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। यानी ये जो ग्रीनियस रीजन दिख रहा है अपने को, ये क्या हो गया? ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट आया समझ में सबको? यानी ए को हटा दो,
इनवर्स में से, यूनिवर्सल सेट में से जो बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट। अब एक और देखना ट्रिक, हमने देखा था ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे तो रिप्रेजेंट करते ही करते हैं, साथ में एक और तरीका बताया था, ये तो ए डैश से तो रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में क्या बोलते हैं इसको अपन, ए कॉम्प्लीमेंट को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है बेटा, ए बार। ए बार होता है, करते हैं यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट, तो ए बार, इसको ये मत बोलो ए बार, इसको बोलो ए बाहर। ए बाहर ये क्या बात हुई सर, ए बार ए के बाहर, ए बार ए के बाहर, मतलब ए ये है, इसके बाहर, इसके बाहर वाला कौन सा रीजन होगा, अरे यही तो होगा भाई, ए के बाहर वाला रीजन। तो आया समझ में, ए बार मतलब ए के बाहर, तो ये वाला रीजन आ गया अपना, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो सबको क्लियर है ए कॉम्प्लीमेंट का फंडा। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अब बात करेंगे बेटा डिसजॉइंट सेट्स की। तो डिसजॉइंट सेट्स की बात करने वाले हैं। यहां पे भी हमने क्या बताया था, वहां पे भी अगर आपको याद हो, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है, नाम ही बता रहा है, जो ज्वाइंट ना हो, यानी कि जिनमें कोई भी कॉमन ना हो। मतलब डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट होते थे अपने, जिनका इंटरसेक्शन कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे, वही यूनिवर्सल सेट, आ गया रेक्टेंगल। अब क्या है, मैं ए और बी सेट की बात करता हूं, तो ये मैंने सेट ए बना लिया, आ गया सेट ए। अब मैं बनाऊंगा सेट बी, ये मैंने सेट बी बना लिया, अब आ गया। लेकिन सर ये दूर दूर क्यों बनाए, इंटरसेक्शन ए डिसजॉइंट सेट हैं, तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी कितना होने वाला है, यहां पे 5 होने वाला है। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, तभी तो अपन इनको डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। तो डिसजॉइंट सेट्स बनाने हैं, मतलब कि रेक्टेंगल में 2 सर्कल बनाएंगे अपन दूर दूर। समझ गए, आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। तो आइए बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बेटा ए यूनियन बी की, कि ए यूनियन बी को हम कैसे बनाने वाले हैं। तो वही बात है, ए यूनियन बी याद करो क्या होता था, या तो एलिमेंट ए से आ जाए या फिर बी से आ जाए। तो ए यूनियन बी देखते हैं। सबसे पहले वही यूनिवर्सल सेट बनाया। अब क्या करेंगे बेटा, ए बनाएंगे। तो मैं ये ए बना रहा हूं, ये ए बन गया, ठीक है। अब क्या बनाऊंगा, अब मैं बनाऊंगा बी, बी भी सर्कल बनेगा। तो बी ये वाला यहां पे ये आ गया, ये हो गया बेटा बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी कौन सा पार्ट होगा, सोचे खुद से। तो देखना ए यूनियन बी कौन से वाला होने वाला है, ये वाला रीजन होने वाला है बेटा। यानी ये जो 2 सर्कल्स के बीच आने जो ये रीजन आ रहा है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला क्या होने वाला है, ए यूनियन बी। यही क्यों होगा, देखना मैं क्या बोल रहा हूं, या तो एलिमेंट कहां से आए, ए से आए। तो ए से आए का मतलब ये वाला रीजन आ गया, ए से आए। या फिर एलिमेंट कहां से आए, बी से आए। तो बी से आए का मतलब ये वाला हो गया। तो ए यूनियन बी आया कि नहीं आया। तो मुद्दे की बात, ए यूनियन बी की बात करनी है, तो मतलब क्या, दोनों ए और बी सेट सर्कल से बनाएंगे, तो उन सर्कल्स का जो रीजन होगा, है ना, दोनों सर्कल्स का जो रीजन होगा वो क्या हो जाएगा, वो ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब बात करेंगे बेटा ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, तो उसके लिए वही सबसे पहले क्या अपना यूनिवर्सल सेट, क्या बनाओगे बताओ, रेक्टेंगल बन गया, आ गया यूनिवर्सल सेट। अब क्या बात करेंगे अपन, ए ड्रॉ करेंगे। तो ए ड्रॉ कर लिया हमने, आ गया ए। अब बी, तो ये आ गया हमारे पास बी, बी भी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता था, मैंने बताया था इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, अपने को यही समझ में आना चाहिए, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इनका कॉमन पार्ट, यानी जो ए वाले सर्कल है और ये जो बी वाला सर्कल है, जो इनका कॉमन आएगा। तो कॉमन पार्ट देख पा रहे हो आप, तो कौन से वाला होगा, ए इंटरसेक्शन बी बेटा। ये कॉमन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और ए यूनियन बी को अपन और किस फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको बोलते हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी। और ए इंटरसेक्शन बी को किस में लिखते हैं, ए एंड बी। तो ये ध्यान रहना चाहिए, ए यूनियन बी बेटा मतलब दोनों सर्कल आ जाएंगे, जो भी उनका रीजन आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों सर्कल्स का कॉमन रीजन। ये तो अब अंधे को भी दिख जाएगा कि दोनों सर्कल के बीच में कॉमन रीजन कौन सा होने वाला है। दिख रहा है बेटा, इस सर्कल में भी आ रहा है, जो इसमें भी आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, दोनों का कॉमन रीजन। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी, ए माइनस बी की। अब बात करेंगे बेटा ए माइनस बी की। ए माइनस बी होता क्या था, प्योर ए। ए माइनस बी क्या होता था बेटा, प्योर ए। यानी अपन क्या करते थे, ए सेट में से बी के एलिमेंट को हटा देते थे, तो हमें ए माइनस बी मिलता था।
यानी a माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स होते थे? एलिमेंट्स ऑफ a विच आर प्रेजेंट इन a बट नॉट इन b, यानी कि a में से b को हटा दो, a सेट में से b के एलिमेंट को भगा दो, मतलब हटा दो, तो a माइनस बी आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे अपन इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखना, सबसे पहले कौन आएगा? यूनिवर्सल सेट आ गया अपना रेक्टेंगल। अब कौन आएगा? ए ड्रॉ करते हैं। तो ए ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद बी को भी कर लेते हैं ड्रॉ। बी ये आ गया, बी भी आ गया। अब क्या करना बेटा? ए माइनस बी, प्योर ए भी बोलते हैं इसको। तो ए माइनस बी क्या है सर? देखो ए का ये पूरा पार्ट है पूरा पार्ट। अब इसमें से ए में से सर बी का पार्ट हटाना है, तो बी का पार्ट हटाना है। ये बेटा पूरा ए है ये सर्कल, इसमें बी का कौन सा पार्ट आया? अरे यही वाला पार्ट तो आया, ये वाला, यानी ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। तो उसको मैं हटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए माइनस बी आ जाएगा। तो कौन से वाला आएगा बेटा? यही तो आएगा, ए माइनस बी। अरे समझे कि नहीं समझे? ए माइनस बी आ गया, ठीक है। तो ए माइनस बी आ गया, क्या किया है हमने? ए में से बी का पार्ट हटा दिया। ए में जो बी का पार्ट आ रहा था ना, वो हटा दिया। एक्चुअल में किया क्या है तुमने? एक बार देखना ध्यान से। ए में से तुमने क्या हटाया है? ए में से तुमने हटाया है इस कॉमन रीजन को, यानी ए इंटरसेक्शन बी को हटाया है। तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया तुमने, तो तुम्हें क्या मिल रहा है? ए माइनस बी ही तो मिल रहा है। यानी कि अपन एक चीज और बोल सकते हैं यहां से, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इज इक्वल टू होगा ए माइनस बी। हो गया, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं बेटा बी माइनस ए की। तो देखें बी माइनस ए, ये आ गया बी माइनस ए। अब ये क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करें, सेम टू सेम, ये प्योर ए होता था, ये प्योर बी होता था, इसको ड्रॉ करें और फिर मैच करें। तो देखना बी माइनस ए कैसे बनाओगे, वही बना लिया होगा आपने। तो क्या रहेगा? सबसे पहले तो क्या आएगा बेटा? रेक्टेंगल, यानी कि अपना यूनिवर्सल सेट, अपनी दुनिया है ना, दुनिया आ गई अपनी। तो यूनिवर्सल सेट आया। अब इसके बाद क्या आएगा? हम बनाएंगे अब ए को। तो ए बनाया, ये आ गया ए। अब किसको बनाएंगे? अब बनाएंगे बी को। तो ये आ गया बी, ए आ गया, बी आ गया, ठीक है। अब बी माइनस ए होता क्या है? प्योर बी, मतलब कि बी के एलिमेंट्स में से, यानी बी में से ए के एलिमेंट्स को भगा देंगे, मतलब हटा देंगे, तो बी माइनस ए आ जाएगा। तो ये बी है, इसमें से किसको? ए के एलिमेंट्स को हटा दो, यानी भगा दो। तो बी के जो एलिमेंट्स है, ये है पूरा बेटा बी, इसमें से ए के एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? यही वाले तो आ रहे हैं। तो इनको हटा दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास आएगा बी माइनस ए। तो वो कौन सा वाला रीजन रहेगा बेटा? यही वाला तो रहा। तो बी माइनस ए आया समझ में? तो ए माइनस बी तो ये था, तो बी माइनस ए ये हो गया। इस बी माइनस ए को और क्या बोलते हैं? प्योर बी भी बोलते हैं। तो अब ये किया क्या, जैसे वहां पे बात हुई थी, ये किया क्या है हमने तो सर ये ऐसा किया है कि बी में से अब की बार बी में से कॉमन वाला रीजन हटा दिया। तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा? बोलो बोलो, बी माइनस ए के। तो ये चीज क्लियर हो रही है बेटा सबको? तो क्या है इसके अंदर? ए में से कॉमन रीजन हटा दिया इंटरसेक्शन बी का, तो ए माइनस बी आ गया। बी में से उनका कॉमन रीजन हटा दिया ए इंटरसेक्शन बी, तो बी माइनस ए आ गया, यानी प्योर बी आ गया। तो एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा इसमें एग्जाम्पल में देखें सबसे पहले अपन, तो हमारे पास आया हुआ है अभी ये जेईई मेंस में रिसेंटली पूछा था क्वेश्चन, ये वाला है। देखना वेन डायग्राम से अपन सिर्फ कितनी जल्दी सोल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही अगर तुमने ध्यान से सुना है तो तुम 1 मिनट में बता दोगे कि क्या होने वाला है बिना पेन उठाए। देखना क्या रहेगा, ये स्कूल है, उसके अंदर क्या बेटा 3 टाइप्स ऑफ गेम्स हैं जो खेले जा रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम, यानी 2 टाइप के गेम खेलने वाले स्टूडेंट हैं, यानी वेन डायग्राम में 2 टाइप के खेल रहे हैं सर, यानी 2 सर्कल का इंटरसेक्शन तो आ सकता है, बट नन प्ले ऑल द 3 गेम्स। इस लाइन पे ध्यान देना, नन प्ले ऑल द 3 गेम्स। इस बात का मतलब क्या हुआ कि तीनों गेम खेलने वाला कोई भी नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा वेन डायग्राम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। तो अगर आप देखो बेटा कोई भी तीनों खेलने वाला नहीं है, यानी कि ये जो ये सर्कल्स बनाए हुए हैं हर एक में 3 सर्कल हैं, देख लो पी क्यू आर, इनमें ये अलग अलग 3 सर्कल हैं, यानी कोई एक हर एक गेम को रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल, एक सेट को।
तो अब देखो नन प्ले ऑल द थ्री गेम्स, इस बात का मतलब क्या, तीनों सर्कल का कॉमन पार्ट नहीं मिलना चाहिए। यानी कि इनमें से मैं ये देखता हूं कि भाई एक बात तो पक्की है, जो भी वेन डायग्राम होगा ना इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने वाला, उसमें कॉमन पार्ट, तीनों सर्कल का कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं देखता हूं कि कौन सा है वो। तो इसके अंदर देखो तीनों सर्कल का कॉमन पार्ट है क्या बेटा, देखो ये वाला पार्ट है, तीनों सर्कल का कॉमन पार्ट है। यानी ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, बट उसने तो बोला है ऐसा कोई भी नहीं है, तो यानी ये तो नहीं हो सकता, पी गया। अब ऐसे ही आगे देखो क्यू, तो क्यू में देखें तो ये वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन कौन है, जो तीनों सर्कल का कॉमन पार्ट है। यानी ये वो स्टूडेंट है जो तीनों गेम खेलते हैं। अब ये वो स्टूडेंट है तीनों गेम खेलते हैं, बट उसने तो बोला है ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे इसमें कि ये वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट ही नहीं है और इसके अंदर आ रहा है। यानी ये वेन डायग्राम भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा स्टेटमेंट को। अब आगे बढ़ो, लास्ट वाले में देखो, ये वाला जो पार्ट आ रहा है बेटा, ये क्या आ रहा है, तीनों सर्कल का कॉमन पार्ट आ रहा है। तो तीनों सर्कल का कॉमन पार्ट आ रहा है, इस बात का मतलब क्या है, ये वो स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, बट ऐसा तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं, मतलब ये भी इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो पी आया, क्यू ना आर, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि नन ऑफ दीज इसका हमारा पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आप वेन डायग्राम बढ़ोगे तो देखो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अपन उनको आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।